इस साल नवरात्रि 2024 में कब से शुरू हो रहा है? नवरात्रि के समय हम पूजन के समय किन सामग्रियों का उपयोग करेंगे? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी के लिए हम इस समय पहुंचे हैं ज्योतिषाचार्य अभय प्रकाश द्विवेदी जी से। हम जानेंगे नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है। जी, जय ठाकुर जी। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है। प्रतिपदा गुरुवार के दिन है, जो कि गुरुवार के दिन रात 1:09 तक है। तो पहला दिन शारदीय नवरात्र का गुरुवार रहेगा और कलश स्थापन का पहला दिन गुरुवार को सूर्योदय के बाद और दिन में 3:17 तक, सुबह से सूर्योदय के बाद मध्याह्न के बाद कुछ 3:17 तक कलश स्थापन का समय है। और पहले दिन शारदीय नवरात्र में प्रथमम शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन दुर्गा पूजा के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? हाँ, शुभ मुहूर्त जो है इस साल प्रतिपदा पूरे दिन है, तो ये एक अच्छा है कि लोग श्रद्धालु दिन में कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। लेकिन यदि विशेष शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो गुरुवार के दिन 3:17 तक कलश स्थापन का शुभ समय है। घट स्थापना के दौरान श्रद्धालुओं को किन किन पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? वैसे तो किसी भी देवी और देवता का कई प्रकार का होता है। पंचोपकार, षोडशोपकार पूजा होती है, अर्थात संक्षिप्त में भी श्रद्धालु पूजा कर सकते हैं और काफ़ी विस्तृत में भी पूजा कर सकते हैं। तो जो संक्षिप्त में करना चाहें वो पंचोपकार पूजा कर लें, जो विस्तृत पूजा करना चाहें वो षोडशोपकार पूजा कर लें। उसमें दूध, दही, घी, मधु, अगर तगर और पंचामृत, नैवेद्य, फूल, फल, पान, सुपारी, कपूर और अंत में आरती कर लें, प्रणाम करें। तो और विशेष रूप से यदि करना चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अभिहित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र में या तो आचार्य से कराएं या स्वयं करें। यदि पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर सकें तो मध्यम चरित्र का करें, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, इसे मध्यम चरित्र कहते हैं। इस साल माँ दुर्गा की सवारी क्या रहेगी, उनका शुभ संकेत क्या है? इस साल चूँकि गुरुवार से नवरात्र, शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, तो देवी की सवारी आने के लिए डोली है और प्रस्थान करने के लिए देवी हाथी पर प्रस्थान करेंगी। नवमी के दिन प्रतिपदा को आएंगी डोली से और नवमी को प्रस्थान करेंगी हाथी से। नवरात्रि में माँ दुर्गा को पूजा करने की विधि क्या है, जिससे माँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो सके? पूजा करने की श्रद्धा के अनुसार अनेक प्रकार की विधियां हैं। संक्षिप्त विधि है, विस्तृत विधि है, शास्त्रीय विधि है, वैदिक विधि है। और सबसे सामान्य रूप से है कि स्नान करके देवी की प्रतिमा या चित्र को रख करके और उसे स्नान कराएं। यदि मूर्ति है तो दूध, दही, घी, मधु, पंचामृत से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद अलंकृत करें, फूल मालाओं से अलंकृत करें, अगर, चंदन इत्यादि, धूप आदि चढ़ाएं उनको। और उसके बाद भोग, देवी को भोग अर्पित करें नैवेद्य का। उसके बाद अंत में पान और एला लौंग सहितम पान का बीड़ा चढ़ाएं और उसके बाद अंत में दक्षिणा के बाद आरती और आरती के बाद प्रणाम। ये संपूर्ण विधि है पूजा की। जैसे नवरात्रि के समय ऐसे कौन सा कार्य है जो भक्तों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए? नवरात्र में जितने सात्विक रहन सहन आचरण हो, सात्विकता की वृद्धि होने चाहिए। तमोगुणी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मछली,
मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि जितने भी तामसिक पदार्थ हैं और तामसिक कार्य हैं, इनसे दूरी बना करके रहना चाहिए। जितना अधिक से अधिक सात्विकता हो, आचरण में सात्विकता हो, संभव हो तो 9 दिन झूठ न बोलें, नवरात्र के पूरे 9 दिन झूठ न बोलें, किसी के प्रति कोई हिंसात्मक अभद्र भाषा का प्रभाव ऐसा कुछ न करें। कहने का आशय है कि जितना अधिक से अधिक सात्विक रह सकें, नवरात्र में सात्विक रहें, इससे देवी की कृपा विशेष होती है। और ऐसा कौन सा कार्य है जो करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है? भक्तों की सभी मनोकामनाएं देवी सप्तशती में है कि त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। देवी का आश्रय लिया हुआ कभी विपन्न नहीं होता है, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सात्विक रहते हुए विधि विधान से देवी का पूजा करें, लौकिक स्तर पर भी अपने आचरण को ठीक रखें, तो मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही। कोई एक ऐसा मंत्र बताइए जिसको भक्तों को उस मंत्र के जाप करने से उनकी जो भी घर में समस्या है उन समाधान मिलती है। वैसे तो या वो अपने उनकी कष्ट दूर हो गई। वैसे देवी दुर्गा सप्तशती के अंत में विविध कामनाओं के लिए विविध प्रकार के मंत्र हैं। रोग के लिए अलग है, धन धान्य समृद्धि के लिए अलग है, और क्लेश निवारण के लिए अलग है, शत्रुनाश के लिए अलग है। विविध प्रकार के मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती के अंतिम पन्नों में आप जाएंगे तो वहाँ पर देवी के मंत्र लिखे होते हैं। तो देवी का कोई भी मंत्र जो आपको, हर आदमी की अलग अलग कामना होती है। कोई शत्रु से पीड़ित है, कोई मुकदमे से पीड़ित हो, किसी को धन चाहिए, कोई आर्थिक तंगी से है, कोई सामाजिक तंगी से है, तो अपने अनुसार उसमें से मंत्रों का चयन कर ले और उन मंत्रों का जप करे। जप के बाद 9वें दिन उसी मंत्र से 108 बार हवन कर दे। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अभय प्रकाश द्विवेदी जी, और हम इनसे जाने कि जो नवरात्रि इस साल 2024 में पड़ रहा है, हमें किस प्रकार से पूजा करेंगे जिससे हमारे घर में जो भी परेशानी कष्ट है दूर होगी। आप पूरा वीडियो को देखें और इस साल जो नवरात्रि में जो पर्व पूजन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप इस वीडियो के माध्यम से डिटेल जान सकते हैं। मैं हूँ श्यामजीत कुशवाहा, धन्यवाद।